बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे। दोस्तों, तसर्रुफ़ लदनी अताए महज होता है, इसके भी कई दर्जात हैं। ये औलियाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन को हासिल होता है और ये इन्हें यहाँ कर नहीं मिलता बल्कि अज़ल से इन्हीं के हिस्सा में आ जाता है। इसके असूल के लिए किसी रियाजत की ज़रूरत नहीं होती। इनके तसर्रुफ़ से भी आला तसर्रुफ़ मुतसर्रिफ़ीन का होता है, जिन्हें रजाल गैब भी कहा जाता है और इन्हें अहले तकवीन भी कहते हैं। यही हुकूमत इलाहिया के अमाल व अहकाम होते हैं और यही अल्लाह जल्ले जलालहू की अमरी हुकूमत की मशीनरी होते हैं, क्योंकि यही इस दुनिया का निज़ाम चलाते हैं और यही अल्लाह जल्ले जलालहू के वादा बरहक के मऊद होते हैं कि जिनके बारे में अल्लाह जल्ले जलालहू ने अज़ल से वादा फरमाया था कि मेरी इस ज़मीन के हमेशा सालहीन वारस रहेंगे। और ये अलहदा बात है कि हम इनकी हुकूमत को महसूस न कर सकें, इनके निज़ाम को देख न सकें, इनके फ़ेल व अमल को दरियाफ्त न कर सकें, इनके सिस्टम और तसर्रुफ़ का अदराक न कर सकें, मगर इस ज़मीन के असली वारस व हाकम यही सालहीन होते हैं। और जो हुकूमत कोई तसर्रुफ़ करती नज़र आती है, दरअसल वो इनके अहकाम से तजावज़ नहीं कर सकती। जनाब अब्दुल्ला बिन मसऊद व इब्न सामत और उन्स बिन मालिक और दीगर बहुत से असहाब से इस मौजू पर रवायात हैं। इनका खुलासा यह है कि दुनिया इन इलाही ओहदेदारों से कभी खाली नहीं होती। इनके वजूद की बरकत से दुनिया आबाद रहती है, इनकी बरकत से आसमान बारिशें बरसाता है, ज़मीन से फसलें उगती हैं। इन्हीं की वजह से अहले ज़मीन पर अल्लाह जल्ले जलालहू की रहमत का नज़ूल होता है। और इनकी खुसूसियत यह है कि जो भी इन पर जुल्म करता है वो माफ़ फरमाते हैं, जो इनसे बुरा सलूक करता है वो इस पर भी एहसान करते हैं, हमेशा दुनिया वालों में पोशीदा रहते हैं। इस तरह इनके बहुत से सफ़ात बयान हुए हैं, लेकिन ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इन ओहदेदारों में से कोई भी साहिब जलाल नहीं होता और ये सारे साहिबान जमाल होते हैं, क्योंकि जलाली सालहीन का मकाम जमाली सालहीन से पस्त होता है। राजदारी सिक्रेसी इनका शार होता है। इनमें से कोई किसी पर भी अपना राज इफ्शा नहीं होने देता। अगर खुदा न खास्ता इनसे कोई राज इफ्शा हो जाए तो फिर ये अपने ओहदे से सल्ब हो जाते हैं और इसलिए शोहरत को ज़हर कातल समझते हैं। और ये कराम तो दुनिया में लातादाद होते हैं, मगर हुकूमत इलाहिया के ओहदेदार मखसूस तादाद में होते हैं और इन ओहदेदारों में से कोई भी मसनद अरशाद का हामिल नहीं होता। यानी दीन की तबलीग करना, लोगों को हदायत करना, किसी की नेकी की तलकीन करना इनके ओहदे से खारिज होता है। इनके खुफिया इज्तिमात और कॉन्फ्रेंस भी होती हैं जो माह रमज़ान और नीवाई शौबान की रात को होती हैं, क्योंकि इस रात बारगाह इमाम वक्त में मलकूत और रूह का नज़ूल होता है और दुनिया के पूरे साल के मुकद्दर के फैसले होते हैं। इमाम वक्त इस रात एक साल के शेड्यूल का ऐलान फरमाते हैं, दुनिया का बजट पेश किया जाता है और वो शहंशाह मुअज़्ज़म अजरल्लाहु फर्ज शरीफ अपने अहकाम के नफाज के लिए अपने सारे ओहदेदारों को अहकामात अता फरमाते हैं। यही रात खैर मिन अल्फ शहर होती है। इसी रात पूरी दुनिया के अर्ज़ाक का फैसला होता है और इस पर अमल तो हुकूमत अमरी के ओहदेदार ही करवाते हैं, साथ ही इन्हें सवाबदीदी तसर्रुफ़ भी मिलता है। यानी वो अपनी मर्जी से इसमें तरमीम के मजाज भी होते हैं, क्योंकि वो मा तशाऊन अला अन युशाअल्लाह के मिस्दाक होते हैं, इसलिए वो भी अल्लाह जल्ले जलालहू की मर्जी ही शुमार होती है। वो इस मादी व ज़ाहिरी दुनिया में बातनी निगरान और हाकम होते हैं। वो एक दूसरे से बातनी तौर पर मिलते हैं। इनकी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कुछ गारे हिरा में होती हैं, कुछ गारे अतीक में होती हैं, कुछ मीटिंग्स क्रिया अल कुरा में होती हैं, सरमन में होती हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, जो अफसर होता है वो अपने मताहतों से रोज़ाना मिलता है और इनकी रिपोर्ट लेता है और कोई इमरजेंसी हुक्म हो तो इसके नफाज का हुक्म भी सादर फरमाता है। इसके लिए एक वाक़या अर्ज करता हूँ। वासराय हिंद का वाक़या है कि वो दिल्ली में अपनी रेजिडेंसी में रहता था। इसका एक भाई ढाका में कमिश्नर था। इस वासराय के यहाँ एक मुसलमान खानसामा बावर्ची था जो इसका खाना पकाता था। एक दिन वासराय को किसी ने इतला दी कि तुम्हारा खानसामा रात 12 बजे के बाद बाहर चला जाता है, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है। इसने जवाब दिया कि ये आदमी इंतहाई दयानतदार है, मगर मैं इसे फिर भी वॉच करूंगा। इस रात जब वो खानसामा इसका रात का खाना लाया तो वासराय टेलीफोन पर अपने ढाका वाले भाई से ये बात कर रहा था और वो इसे कह रहा था, मैं ढाका में परेशान हूँ,
तुम मलका बरतानिया से कहकर मेरा तबादला दिल्ली में करवा दो, हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे। और वो वायसराय से बता रहा था कि तुम्हारा ढाका में रहना बड़ा ज़रूरी है और हुकूमत बरतानिया की ये पॉलिसी है कि कमिश्नर हमेशा किसी न किसी अंग्रेज़ को रहना चाहिए, इसलिए तुम्हारा तबादला नामुमकिन है। इसके भाई ने कहा तुम कोशिश तो करके देखो। ये सारी बातें वो खानसामा सुन रहा था। फिर इसने खाना लगाया और वायसराय साहब ने खाना खाया। जब रात हुई तो इसने अपने खानसामा की निगरानी करना शुरू कर दी। जब रात के 12 बजे तो इसने देखा कि इसका खानसामा इसकी कोठी के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा है, तो वो फौरन इसके ताक़ब में चल पड़ा। वो खानसामा इसके महल से बाहर निकला और पुरानी दिल्ली की तरफ चल पड़ा। काफ़ी गलियों के मोड़ मुड़ने के बाद वह खंडर में पहुंचा। वायसराय भी इसके ताक़ब में वहां पहुंचा। इसने छुप कर देखा तो वहां कई मजदूर और गलियों में भीख मांगने वाले जमा थे। जो इनकी नजर खानसामे पर पड़ी तो वो फौरन ताजीम को खड़े हुए। इसने इन्हें बैठने का हुक्म दिया और फरमाया कि आज मुझे जल्दी जाना है, इसलिए अहकाम फौरी सुन लो। इसके बाद इन्हीं में से किसी फकीर से कहा कि तुमने मुल्क का फलां मामला इस तरह करना है। दूसरे से फरमाया कि तुमने फलां मामला इस तरह करना है। इसी तरह सबको अहकाम सादर फरमाते गए और आखिर में एक फकीर से फरमाया तुम आज ही कमिश्नर ढाका का तबादला दिल्ली में कर दो। ये फरमाकर वो फौरन वापस आ गए और उनके बाद वायसराय भी अपने महल में पहुंच गया। जब सुबह को खानसामा वायसराय की बेड टी लेकर पहुंचा तो वायसराय टेलीफोन सुन रहा था और इसके भाई ने इसे बताया कि आज रात 3 बजे इंग्लैंड से टेलीफोन आया है कि तुम फौरन ढाका का चार्ज छोड़ दो और दिल्ली का चार्ज संभाल लो। इस तबादले के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस पर वायसराय ने कहा भाई इसमें मेरी कोई कोशिश शामिल नहीं है, ये किसी और की मेहरबानी सी हो और मैंने तो अभी तक बात भी नहीं की है। ये बातें करने के बाद जब इसने टेलीफोन बंद किया तो खानसामे को बैठे बैठे सल्यूट किया और कहा थैंक यू सर। ये सुनते ही इसके हाथ से चाय की ट्रे गिर गई और इसने कहा सॉरी सर, ये कहकर वो बाहर चला गया। अब वायसराय साहब इस इंतजार में थे कि दोबारा जब वो चाय लाएगा तो मैं इससे बातें करूंगा, मगर वो काफी देर तक ना आए। जब इसने पता कराया तो पता चला कि वो कहीं गायब हो गए। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएं कि इनमें किस तरह अफसरी मुतैदी का सिस्टम होता है और इनका दायरा इख्तियार कितना वसी होता है। हकीकत यह है कि ज़ाहिरी हुकूमतें जिस्मों पर हाकिम होती हैं और अमरी हुकूमत ज़हनों और रूहों पर हाकिम होती है। अगर एक इंसान के निज़ाम को देखें तो पता चलता है काम तो जिस्म के आज़ा करते हैं, मगर इन इंसानी अफ़वाल पर इंसान का जहन हुकूमत करता है और जहन पर रूह का अमरी हुक्म नाफज रहता है और अमरी हुकूमत का तसर्रुफ जहन और रूहों पर रहता है। आप देखें एक जज फैसला लिख रहा होता है, इसका कलम इसकी अंगलियों के तसर्रुफ में गर्दिश करता है और इसकी अंगलियां इसके तसर्रुफ जहन के तसर्रुफ में होती हैं और इसका जहन एक टेलीपैथी के अमल की तरह मुतसर्रफ इलाही की अंगलियों में गर्दिश करता है। अब खुद सोचें कि असल फैसला कौन लिख रहा होता है। इसी तरह रजाल अल गैब मुतसर्रफीन और अहले तकवीन का तसर्रुफ ही पूरी दुनिया पर जारी होता है। ये अलहदा बात है कि हम इस तसर्रुफ को देख या महसूस न कर सकें, लेकिन ये भी तो हमारा मुशाहिदा है कि हम अपने अफ़आल के असल फ़ाइल यानी अपने ज़हन की हुकूमत और तसर्रुफ को भी तो नहीं देख सकते, अपने नफ्स के तदब्बर और हुक्मरानी का मुशाहिदा भी तो नहीं कर सकते। जिस तरह इससे इनकार अक्लन दुरुस्त नहीं, इस तरह इस अमरी हुकूमत का इनकार भी मुनासिब नहीं है। दोस्तों एक और वाक़या है अल्लामा इकबाल मरहूम का वाक़या है कि एक दिन वो अपने घर में बैठे हुए थे, सर्दी की रात थी और मुताले में मसरूफ़ थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने खुद जाकर दरवाज़ा खोला तो एक सफ़ेद लिबास जवान को देखा। बाद सलाम उन्होंने फरमाया क्या हमें इजाज़त है कि अंदर आ जाएं। वो इन्हें लेकर अंदर आ गया और फिर इनसे सवाल किया कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। उन्होंने फरमाया दूध की लस्सी, वो भी बर्फ वाली। अल्लामा साहब ने अर्ज़ किया हुजूर वो तो यहाँ नहीं मिलेगी। उन्होंने फरमाया नहीं, आप अपने खादम को भेजिए, सामने गली की नुक्कड़ पर एक खोखा खुला हुआ है, इसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अल्लामा मरहूम ने अपने खादम को भेजा, वो लस्सी वगैरह ले आया। इसके बाद इनका सिलसिला कलाम शुरू हुआ तो अल्लामा साहब ने इल्मी तौर पर इनके मुकाबले में खुद को बोना महसूस किया। आखिर में वो रुखसत होने लगे तो उन्होंने फरमाया हम यहाँ हुकूमत इलाहिया के लाहौर के हाकिम थे, आज हमारा यहाँ से तबादला हो गया और हुक्म हुआ था कि आपसे मिलते जाएं, सो इसलिए आ गए। अल्लामा साहब ने अर्ज़ किया हुजूर आप कौन यहाँ तैनात हुआ है। फरमाया एक इंतहाई सख्त गिर और जलाल वाला हाकिम यहाँ मुकर्रर किया गया है। इस पर उन्होंने फरमाया क्या मैं इससे मिल सकता हूँ। उन्होंने फरमाया हाँ सिर्फ एक बार इससे मिल सकते हैं, वो फलां बाजार में कल मशक लेकर सड़क पर पानी छिड़का रहे होंगे।
वहाँ इनकी ज़ियारत कर लेना। अगले दिन अलामा साहब ने गली की नुक्कड़ पर जाकर देखा तो वहाँ रात वाला खोखा मौजूद ही नहीं था। फिर वो इसी बताए हुए बाजार की तरफ रवाना हुई और वहाँ वो हाकम शहर माशकी के रूप में मिल गए। उन्होंने जाकर अर्ज किया, जनाब मुझे इजाज़त है कि मैं पानी पी लूँ। उन्होंने फरमाया, नोश जान। अलामा मरहूम फरमाते हैं कि जब मैंने मशक के सामने ओक 2 हथेलियों का प्याला रखी तो मैं इनके चेहरे की ज़ियारत में मसरूफ हो गया और पानी ज़मीन पर गिरने लगा। उन्होंने एक लम्हा देखा और फिर जलाल में फरमाया, अगर पानी पीना है तो सीधी तरह से पियो वरना रफू चक्कर हो जाए। इससे मैंने अंदाज़ा लाया कि वाकई सख्त गिर हैं। वो फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने देखा कि लाहौर का कोई केस बरी नहीं हुआ, हालांकि इससे कबल ऐसा नहीं होता था। जज भी वही थे, मगर जो कल जमानतों पर बड़े बड़े मुजरम छोड़े जा रहे थे, आज वो मामूली केसों पर भी सजाएं सुना रहे थे और सख्त सजाएं सुना रहे थे। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर बाबा मस्तू सरकार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाया करते थे। वो मस्तवार थे, आम लोगों के लिए वो मजदूब थे, हमारे लिए नहीं। इनके बहुत से वाक़यात काबिल जिक्र हैं। एक रात वो अपने कमरे से निकले और हाथ में बड़ा सा डंडा लिया और इससे जमीन को मारना शुरू कर दिया और गुस्से में जोर जोर से फरमा रहे थे, तुम्हें नींद क्यों आई? तुम्हारी जरा सी गफलत ने कितने आदमियों की जान ले ली है। तुम्हारी जरा सी नींद ने रेलगाड़ी को तबाह कर दिया है। इतनी जानें जाया हुई हैं और तू सो गया था। वो इसी तरह काफी देर जलाल करते रहे। सुबह को जब रेडियो पर खबरें नशर हुई तो सबसे पहली खबर यही थी कि सुबह सिंध में सक्खर के मकाम पर रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इतनी जानें जाया हुई हैं। बाबा मस्तू सरकार दरअसल हकामे आला में से थे और एक मुतसरफ दहकानी जो इस इलाके का हाकिम व मुतसरफ था, इसे तनबीह कर रहे थे कि इस तरह इन्हें होना चाहिए था जैसे कि हो गया है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामे ज़िल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब नहजुल मारिफत फ़ी इस्माइल कायम जिल्द 2 से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या गौसल गयूस या वलील मुतलक या सुल्तान अल मंसूर अजरल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।